आज का हमारा टॉपिक है साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या होता है? साम्यावस्था मतलब साम्य, किसी वस्तु कोई स्थिर हो जाए, साम्य हो जाए। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक की क्रिया करने की दर बराबर होती है तो उसे साम्यावस्था कहते हैं। मतलब अपकारक की क्रिया करने की दर समान हो जाए, साम्य हो जाए, तो उसे साम्यावस्था कहेंगे। अब साम्यावस्था किसी साम्य क्या होता है? अब अभिकारक साम्य हो जाता है। अब रासायनिक साम्य, रासायनिक अपक्रिया में अग्र अपक्रिया के क्रिया करने की दर पश्च अपक्रिया के क्रिया करने की दर के बराबर होती है। अग्र अपक्रिया किसे कहते हैं? अभिकारक को, एरो, और पश्च अपक्रिया उत्पाद को कहते हैं। दोनों के क्रिया करने की दर बराबर होती है, अभिकारक और उत्पाद को। इसी को रासायनिक, दोनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित होती है। इसे ही रासायनिक साम्य कहते हैं। दोनों के बीच में जब दोनों स्थिर हो जाते हैं तो इसी को रासायनिक साम्य कहते हैं। अब हम आ जाएंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक साधारण डेफिनेशन होती है, ये इसका एरो है। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सके तथा अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ये इसका नॉर्मल डिफिनेशन है। जब रासायनिक अपक्रिया में अग्र अपक्रिया पश्च अपक्रिया तथा पश्च अपक्रिया अग्र अपक्रिया में परिवर्तित हो जाती है तो उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके तथा उत्पाद को अभिकारक में परिवर्तित किया जा सके, इसी को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये, इसे अभिकारक कहेंगे, इसे उत्पाद कहेंगे। अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित किया जा सके इस एरो द्वारा तथा उत्पाद को अभिकारक में परिवर्तित किया जा सके ये इस एरो द्वारा, इसीलिए इसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। ये उत्क्रमणीय अपक्रिया का सिंबल होता है। ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया का व्युत्क्रम होता है। जब रासायनिक अपक्रिया में अग्र अपक्रिया पश्च अपक्रिया में बदल जाए किंतु पश्च अपक्रिया अग्र अपक्रिया में न बदले तो उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे अर्थात इसका मतलब है अभिकारक तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता, इसी को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और उत्क्रमणीय इसका व्युत्क्रम होता है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा और उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहेंगे। और अनुत्क्रमणीय एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय।